सो यहाँ पे अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको एक आइडिया होना चाहिए कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर तुम मेडिकल फील्ड में आते हो तो एमबीबीएस के बाद क्या सारे ऑप्शन तुम्हारे पास है, एवरेज इनकम क्या है, इसके ऊपर तुम्हें नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और ये रिसर्च मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलो, जो कुछ भी मैंने फाइंड आउट किया तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे तुम्हारा एमबीबीएस का जो कोर्स होता है दैट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5.5 ईयर्स। अब इसमें 2 डिविजन्स होता है। 4.5 ईयर्स तुम्हारा मेनली स्टडी पे फोकस होता है और जो लास्ट का 1 ईयर होता है दैट्स डेडिकेटेड टू इंटर्नशिप, और ये इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होता है। अब इसका जो सैलरी है ड्यूरिंग इंटर्नशिप वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में 10,000 से स्टार्ट होता है, किसी स्टेट में 20,000 25,000 तक भी जाता है। अगर तुम पूछो कि मेरे स्टेट में यानी वेस्ट बंगाल में कितना है, सो वेस्ट बंगाल में जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड है दैट्स अराउंड 28,000। सो ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। तुम किस स्टेट के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस परस्यू करते हो उसके ऊपर ये इंटर्नशिप का स्टाइपेंड फीस डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें कॉलेज में सीख भी पाओगे काम, और काम सीखते सीखते तुम्हारे पास एक अर्निंग भी होगा। अब यहाँ पे तुम अगर एमबीबीएस के बाद कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन नहीं करते हो तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन जो तुम्हारे पास रहता है कि तुम अपने ही कॉलेज में हाउस स्टाफशिप कर सकते हो। मतलब तुम जिस कॉलेज में अपना एमबीबीएस परस्यू किए थे उसी कॉलेज में तुम एज अ हाउस स्टाफ काम कर सकते हो। अब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। किसी भी स्टेट्स में जस्ट एक इंटरव्यू सेशन होता है, किसी किसी स्टेट्स में एक इंटरनल काउंसलिंग होता है। ये जो हाउस स्टाफशिप का सैलरी होता है ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में द सैलरी इज 45,000, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पहले साल के बाद तुम अगले साल भी हाउस स्टाफशिप कर सकते हो? नहीं। अगर सीट्स खाली रहते हैं तो तुम अगले साल कर सकते हो, बट नॉर्मली क्या होता है ना, जो फ्रेशर्स बैच होता है मतलब तुम्हारे बाद वाला जो बैच है उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर उन्होंने सारे सीट्स फिल कर दिया हाउस स्टाफशिप्स के तो तुमको यहाँ नहीं मिलेगा चांस, बट अगर कुछ सीट्स खाली रह जाता है तो वहाँ पे तुम्हारा एक पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे द जॉब ऑप्शन दैट यू कैन फाइंड आउट इन योर स्टेट। यहाँ पे फर्स्ट आता है तुम्हारा GDMO, मतलब जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। अब ये क्या होता है, जो तुम्हारे स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या फिर स्टेट के मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो एमबीबीएस डॉक्टर्स पोस्टेड होते हैं उनको कहा जाता है GDMO, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। अब इसका पोस्टिंग या तुम्हारे रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, ये डिपेंड करता है। इट्स डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ दैट स्टेट। एवरेज सैलरी तुम्हारा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। स्टेट टू स्टेट ये सैलरी भी वेरी करता है, और हमारे स्टेट में वेस्ट बंगाल में दिस सैलरी इज प्रेजेंटली 76,000, ठीक है। सैलरी ऑफ अ GDMO, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, इज 76,000। चलो बात करते हैं अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो तुम एमबीबीएस के बाद ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि रेलवेज हो गया, उसके बाद गेल हो गया, भेल हो गया, तो इनमें यार तुम ज्वाइन कर सकते हो एज अ मेडिकल ऑफिसर। और इसका यह जो जॉब पैटर्न होता है दैट्स कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन करते हो फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स। ये परमानेंट जॉब नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। इसका सैलरी यार वैरी करता है फ्रॉम 60,000 टू 70,000, इस रेंज में इसका सैलरी वैरी करता है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम होता है UPSC CMS, UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम। इस एग्जाम को क्रैक करने पे तुमको एक परमानेंट जॉब मिलता है इन गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट सेम इंस्टीट्यूट्स, मतलब रेलवेज, फिर तुम्हारा और भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट्स हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मान लो, तो इनमें यार तुमको UPSC CMS क्लियर करने के बाद एक परमानेंट जॉब मिलता है। और यार इसका सैलरी यार वैरी करता है फ्रॉम 90,000 एंड मे इवन गो टू 1 लाख, ठीक है। तो ये इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद तुमको ये जॉब मिलता है। इसके बाद और एक है आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस तुम ज्वाइन कर सकते हो एमबीबीएस के बाद। इसका प्रोसीड्योर तुम उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, हाउ टू ज्वाइन। कोड़ा पे भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आंसर्स है, तो वहाँ पे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बाद जो तुम्हारा ऑप्शन आता है दैट्स RMO मतलब रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अपोलो, बाद तुम्हारे नर्सिंग होम्स हो गए, इनमें एक मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है टू मैनेज द वेरियस ड्यूटीज ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो इन हॉस्पिटल्स में इनको कहा जाता है RMO, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। तो इसका जो सैलरी होता है दैट्स बेस्ड ऑन आर्ली बेसिस, मतलब पर आवर 250 से 300 रेंज करता है उनका सैलरी। सो ऐसा है, मतलब मंथली तो नहीं हो गया, मतलब एक बेसिस होता है, मतलब पर वीक जितने आवर्स तुम काम करते हो तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है विद द अमाउंट ऑफ सम डिसाइडेड। ये एक फॉर्मेट होता है, और एक फॉर्मेट मंथली बेसिस पे भी होता है, मतलब मंथ के एंड में तुमको एक स्पेसिफिक सैलरी मिल जाता है। तो ये यार डिपेंड करता है, इसका कोई रेंज नहीं होता। किसी हॉस्पिटल्स में तुमको एक हाई सैलरी भी ऑफर किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। तुम्हारा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पे तुमको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस टॉपिक पे रिसर्च करते करते जो मैंने देखा कि एवरेज सैलरी क्या है, अगर मैं एक शब्द में, एक लाइन में मैं तुमको बताने की कोशिश करूँ कि एवरेज सैलरी ऑफ MBBS डॉक्टर इन इंडिया दैट्स डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाँ,
ये मैंने जो इंटरनेट पे जो भी देखा, कोड़ा पे जो आंसर्स मैंने पढ़ा, तो मैक्सिमम ऑफ देम स्टेटेड दैट डॉक्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया साइड, मतलब दिल्ली के साइड पे तुमको एक हाई सैलरी देखने को मिलता है. द डॉक्टर्स नॉर्मली अर्न अराउंड 70,000 to 1 lakh in the northern India, and the fee gradually decreases as one goes towards the south. मतलब साउदर्न इंडिया के टाइप, मतलब इस साउदर्न स्टेट्स में तुमको एवरेज यार वो 50, 60, 70,000 के अराउंड सैलरी मिल जाता है. सो यही बेसिकली है. MBBS के बाद अगर तुम डायरेक्टली किसी जॉब करना चाहते हो या डायरेक्टली इनकम अगर तुम पूछते हो तो इसी टाइप ऑफ इनकम तुमको मिलेगा. इसके साथ साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ था, और एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जो मुझे पता चला कि तुम MBBS के बाद एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो वेरियस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द रेड क्रॉस, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स. तो इन ऑर्गेनाइजेशन भी तुम ज्वाइन कर सकते हो. इसके रिगार्डिंग डिटेल्स तुम इंटरनेट पे फाइंड आउट कर लेना, ठीक है. सो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग था मेरे लिए. और लास्टली जो कि कई लोग करते हैं कि यू कैन ऑब्वियसली ओपन योर स्टार्टअप. तुम अपना स्टार्टअप कर सकते हो, अपना खुद का कुछ. इफ़ यू हैव एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और तुम्हारे पास इनफ कैपिटल है तो तुम एक हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, नर्सिंग होम खोल सकते हो. ये ऑप्शंस भी खुला है एंड इट्स मच रिकमेंडेड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. तुम एट द एंड ऑफ द मंथ पैसे लेते नहीं हो, पैसे देते हो, ठीक है. ये माइंडसेट अगर तुम्हें है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई आउट ऑल दिस, कि अपना कुछ करने का. सो दैट्स बेसिकली इट. मैं बेसिकली यही कन्वे करना चाहता था वीडियो में. तो सारे ऑप्शन तुमने दिखा दिए, तो मैंने तुमको यार सारे ऑप्शन दिखा दिए और आई होप तुम्हारे पास एक क्लियर आइडिया अभी हो चुका है रिगार्डिंग इनकम आफ्टर MBBS. और बस एक आइडिया के लिए ये वीडियो था. सो बस यार आज के लिए यही तक. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, और तुम्हारे जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो तुम्हारे साथ प्रिपरेशन ले रहे हैं नीट के लिए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो. और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करके कोई डाउट है तो पूछो. चैनल पे नए हो तो बाकी सारे वीडियोस को भी चेकआउट करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.